राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। ओ घर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। बाबा तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं आज? कल उन्होंने गुरु जी के चरणों के नाखूनों की वंदना की थी। उन नाखूनों से जो दिव्य प्रकाश निकला, उससे ज्ञान जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। फिर क्या हुआ? वो घर बिमल बिलोचन ही के, उघरना कहते हैं खुलना, कि आज पानी खुल गया, पानी पड़ना बंद हो गया, पानी उभर गया। तो बिमल बिलोचन जो हमारे नेत्र हैं, हृदय के नेत्र हैं, ही माने हिय के, हृदय के, जो हमारे हृदय के नेत्र हैं वो उस प्रकाश से खुल जाते हैं। गुरु जी के चरणों के नाखूनों के प्रकाश से हमारे हृदय के नेत्र खुल जाते हैं, उभर जाते हैं। फिर क्या होता है? मिटहि दोष दुख भव रजनी के। रजनी माने रात्रि, भव माने ये भवसागर, ये संसार, ये दुनिया। इस दुनिया में, दुनिया रूपी रात्रि के, इस भवसागर रूपी रात्रि के सारे दोष दुख दूर हो जाते हैं उस प्रकाश से। जैसे ही गुरु जी की नाखूनों का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा, हमारे हृदय के नेत्र उघर गए, खुल गए, और जो दुख व्याप्त है दुनिया में, इस संसार में, वो पूरा का पूरा दुख हट गया। अब बात क्या आती है कि अब ही दुख हटा। हमने गुरु जी की वंदना की, गुरु जी की प्रार्थना की, त्रिदेव की प्रार्थना की, तब ये अंधकार नहीं मिटा, तब हमारे यज्ञ नेत्र नहीं खुले, अभी खुले आके? नहीं, ऐसा नहीं है। रात को हम सो गए, स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में डर रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कल्पना चल रही है। जैसे सुबह हुई, सूर्य जागृत, सूर्य नारायण उदय हुए, हमारे नेत्र खुल गए, हमको सब कुछ दिखाई देने लगा। इसी प्रकार हमारे हृदय के नेत्रों पर प्रभाव तो पड़ रहा था, लेकिन उस रात्रि में सूर्य के बिना, गुरु के सूर्य रूपी प्रकाश के बिना वो नेत्र खुल नहीं पा रहे थे। रात में अंधेरे में हमारे नेत्र भले ही खुले रहे, लेकिन हमको क्या दिखाई दे? कुछ भी नहीं, इधर उधर भटकेंगे। इसी प्रकार हम भटकते कर रहे थे। तो अब जो सूर्य उदय हो गया, गुरु जी की कृपा से हमारे हृदय में सूर्य ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का सूर्य उदय हो गया। उससे हमारे नेत्र खुले गए, उससे हमारे हृदय में जागृति पैदा हो गई, चेतनता पैदा हो गई, और हम भक्ति मार्ग पर चल पड़े। हमारे सारे दुख और कष्ट दूर हो गए। अब क्या होगा? सूझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानिक। अब हमको सूझने लगा, दिखाई देने लगा। क्या दिखाई देने लगा? रामचरित रूपी जो मणि हैं और माणिक्य हैं, वो हमको दिखाई देने लगे। जो गुप्त थे, जो खानों में दबे हुए थे, वो हमको दिखाई देने लगे। मणि क्या है और माणिक्य क्या है? मणि खान में दबी रहती है, माणिक्य ऊपर होता है, दिखाई देता है। मणि गजराज के, हाथी के सिर में होती है, सर्प के सिर में होती है। वो सर्प हमारे सामने आ जाए, हाथी हमारे सामने आ जाए, फिर भी मणि हमको दिखाई नहीं देती, गुप्त होती है मणि। और माणिक्य खानों में है, वहाँ से वो खनिक उसको निकाल सकते हैं, वो निकल आता है। तो ये वेद हैं, शास्त्र हैं, ये क्या हैं? ये माणिक्य हैं। इन माणिक्यों की, इन खानों की, इन वेद शास्त्रों की जब अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, तब इनमें से क्या निकलता है? मणि, रामचरित रूपी मणि। गुरु जी का प्रकाश हुआ, उस प्रकाश से हृदय में जागृति पैदा हुई, भवसागर के दोष दुख मिटे। उसके बाद हमको क्या सूझा कि हमको मणि माणिक्य मिले। मणि माणिक्य क्या है? जो रामचरित्र है ना, जो प्रभु का चरित्र है ना, ये मणि है। और ये मणि इन शास्त्रों में दबी पड़ी है।
रामचरितमानस को पढ़ोगे तब ये मणि प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ोगे तब ये मणि प्राप्त होगी। तो रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेद शास्त्र, ये क्या हो गए? ये माणिक्य हो गए, ये खान में से निकले माणिक्य। और इनको जब तुम पढ़ोगे तब तुमको प्राप्त होगी ये मणि। तो इस प्रकार कितनी अच्छी लिंक जुड़ी है। गुरु के चरणों का प्रकाश, हृदय के नेत्र खुले, सब कुछ दिखाई देने लगा, दुख मिट गए, दोष मिट गए। उसके बाद आपको मणि और माणिक्य प्राप्त हो गए। मणि और माणिक्य मतलब आपको प्रभु का चरित्र प्राप्त हो गया, प्रभु की भक्ति प्राप्त हो गई, वैराग्य प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।